नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। आज हम यूटीआई के टॉपिक पे बात करेंगे। यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ये महिला और पुरुष दोनों में ही होती है, लेकिन महिला में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। जैसे कि आज महिलाओं को हुआ तो इसमें से सिर्फ एक पुरुष को हो, इसका रेशियो 8:1 होता है। ये किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है या यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है और वो बढ़ गया है तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। पेशेंट में फीवर हो सकता है, पेशाब में ब्लड जा सकता है, पेशाब की जगह में दर्द हो सकता है और ये सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन में चांसेस होते हैं होने के। दूसरा है ब्लैडर में जिसका ऐसे पेशेंट होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। ऐसे पेशेंट में मोस्ट कॉमनली यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। फिर होता है यूरेथ्रा, सूजन रहती है, दर्द होता है, डर लगता है पेशाब करने से। तो इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या है? तो ये बैक्टीरिया इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जिस वजह से हमें यूटीआई होता है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है कि डायबिटीज में मोस्ट कॉमनली पेशेंट को यूटीआई होता है। देन दूसरा है अल्कोहल, जो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तीसरा होता है कि पेशाब, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जल्दबाजी में पेशाब तो करते हैं लेकिन ब्लैडर उनका खाली नहीं होता, पेशाब रह जाती है, उस वजह से ऐसे लोगों में भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फिर होता है कि जिनका ऑटो इम्यून कमजोर होता है, ऐसे लोगों में भी इन्फेक्शन होता है। अनवांटेड पिल्स, ऐसे कुछ महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोली का लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही थी, ऐसे लोगों में भी होता है। रीनल कैल्कुलाई स्टोन, जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में भी यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। फिर होता है एंटीबायोटिक, ऐसे पेशेंट जो लंबी बीमारी से ग्रसित हो और बहुत टाइम से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रही है, उस वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार पेशाब आना, फीवर होना, ठंड लग के फीवर होगा, कपकपी रहेगी, जी मचलाएगा। अब इसमें बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं? बच्चों में भी फीवर होता है, डायरिया होता है, जॉन्डिस होता है और ऐसे बच्चे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। बुजुर्गों में, ओल्ड एज में, इनमें भी फीवर होता है, भूख कम लगती है इनको, बार बार मूड चेंजेस होते रहते हैं, कभी चिड़चिड़ाहट होते रहती है तो कभी कुछ होता है। ये हमेशा आराम करने के मूड में होते हैं, हमेशा कुछ सुस्ती रहती है। फिर ऐसे पेशेंट फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं तो डॉक्टर इनसे कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि यूरिन रूटीन, ये मोस्ट कॉमन टेस्ट होती है। अगर ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको महीने में 3 से 4 बार यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे पेशेंट का यूरिन कल्चर करवाते हैं। यूरिन कल्चर में देखा जाता है कि बैक्टीरिया कितना ग्रो करता है, इस हिसाब से फिर उनके डोजेस, एंटीबायोटिक्स का ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है। फिर अब आते हैं हम प्रिवेंशन पे कि इसमें प्रिवेंशन क्या क्या लेना चाहिए। तो ऐसे में जो हमारी रूटीन है अपने जीवन शैली, इसमें सबसे ज्यादा पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कुछ पेशेंट आते हैं, उनको पूछते हैं हम कि आप कितना पानी लेते हैं एक दिन में, तो कहते हैं मैम 4 से 5 गिलास एक दिन में यूज करते हैं। बट 4 से 5 गिलास अपने बॉडी के लिए इनफ नहीं है।
हमें एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब 8 से 12 गिलास एक दिन में पानी अपने पीना चाहिए। दूसरा है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के बाद पेशेंट को हमेशा पेशाब करनी चाहिए और उस जगह को साफ करना चाहिए। तीसरा है हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो स्मेल की चीजें यूज करते हैं, जैसे है डिओड्रेंट, स्प्रे, सोप्स या फिर वजाइनल वॉश। ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर पीरियड्स के बाद भी कुछ पेशेंट को यूटीआई होता है, तो हमेशा सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, कपड़े में सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिर होता है कि कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए। हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स को सनलाइट में ही सुखाने चाहिए, ताकि वो अच्छे से सूख जाए और वहाँ के बैक्टीरिया किल हो जाए। इसके बाद उसमें कोई भी स्मेल ना रहे, जैसे कि सोप की। ठीक है, इसके बाद हम टाइट्स में क्या क्या लें? तो सबसे अच्छा जो है वो ताजा नारियल का पानी होता है, वो लेना चाहिए। बादाम लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, फल लेने चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, गाजर लेना चाहिए, ककड़ी लेना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे। वैसी चीजें लेनी चाहिए। पालक लेनी चाहिए। अब क्या ना लें? तो इसमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, चाय नहीं लेनी चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, मसाले की कोई भी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, कॉफी नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद आता है अपना घरेलू नुस्खा। तो घरेलू नुस्खे में सबसे पहला है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर इससे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्रैनबेरी का जूस। ये यूटीआई के लिए सबसे फायदेमंद। ब्लूबेरी, आंवला, ये सब आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बावजूद अगर यूटीआई ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स फिर आपकी दवाइयाँ डिसाइड करते हैं, एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं, उसका डोज ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।